जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो टायर 3 है जिसमें इंटरव्यू है, उसकी हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे हम 40 प्लस मार्क्स इंटरव्यू में क्रैक कर पाएं। अब बच्चे कहेंगे भाई पॉसिबल ही नहीं है। भाई 50 मार्क्स में से उनको एवेल्यूएट करना है तो 50 लाना ही पॉसिबल है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मास्टर तुम्हें कहेंगे नहीं पॉसिबल नहीं पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर राइट स्ट्रैटेजी हो ना, हमारी हमारा राइट इनपुट अगर हम दें अच्छे से, हम टाइम को यूटिलाइज करते हुए एकदम 100% अगर हम दें और हमें पता हो हमें करना क्या है, तो 40 प्लस क्या 45 प्लस मार्क्स लाना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपका। आगे आने वाले दिनों में जो 80 दिन 90 दिन जितने ही बचे हैं हमारे पास, उसमें हमारी क्या क्लियर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे आप ये वाला इंटरव्यू क्लियर कर पाए और एक वैकेंसी आपके नाम हो भाई, एक सीट आपके नाम हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू से आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, चलो। पहली चीज, सबसे पहले ना आईबी को 100% समझ ले भाई। सबसे पहले हमें फाउंडेशन क्लियर करनी पड़ेगी, हमें आईबी को समझना पड़ेगा कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो है क्या चीज। सबसे पहले हम बेसिक क्लैरिटी लाएंगे कि आईबी का रोल क्या है। ठीक है, क्या रोल होता है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसका रोल क्या होता है, इस आईबी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है आईबी को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ऐसा कि हमें पता है। ठीक है, इंटरनल इंटेलिजेंस का काम करता है, ये चीज हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आईबी के बारे में पूरा। आप गूगल छान लो या मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आईबी का पूरा संपूर्ण बता दूंगा, आईबी है क्या, कब बनी थी, सब कुछ बता दूंगा, जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ये चीज मैं कर दूंगा एक वीडियो में। अभी लिख लेता हूं कि आईबी का हमको पूरा इतिहास बताना है, कब बनी थी, कैसे बनी थी, किसने बनाई, सब कुछ। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, मैं ये नहीं बताऊंगा 10 दिन ये करो, 15 दिन ये करो, 20 दिन ये करो, 10 दिन ये करो, नहीं। मैं क्लियर बात करूंगा यार, आपको ये तो करना ही करना है। सबसे पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा आईबी चीज है क्या, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, स्टेप 1 में हम ये करेंगे। ठीक है, अब आप इस चीज को 90 दिन में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, किस किस दिन आप खुद करोगे। मैं यार देखो, मैं जो कहूंगा वो आपको वो रटना नहीं है कि मैंने बोला 10 दिन ये करो तो 10 दिन यही करना है। आपको अपने पेस से चलना है, अपने हिसाब से चलना है। कुछ बच्चों का क्या है, 5 दिन में सारा निपटा लेंगे याद करने का, फिर उसके बाद सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या है 20 25 30 दिन, क्या 40 50 दिन लगा देंगे याद करने में। सबकी अपनी अपनी पेस है, तो मैं कोई डेज नहीं बता रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ स्टेप्स क्या है आपके। सबसे पहले हमें आईबी को समझना पड़ेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या चीज। ठीक है, अगला फिर क्या है, एक्सटर्नल का काम करता है। एक्सटर्नल जितने भी चीजें हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। ठीक है, डिफरेंस याद रखो, आईबी इंडिया के अंदर सिक्योरिटी है और रॉ, बच्चे क्या करते हैं आईबी और रॉ को सेम समझ लेते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर इंटेलिजेंस जो है वो रॉ है। आईबी इंटरनल देखता है, इंटरनल सिक्योरिटी देखता है, और रॉ जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखता है। ठीक है, ये 100% पूछा जा सकता है, आईबी और रॉ में डिफरेंस क्या है। कुछ बच्चे समझते हैं सेम ही है भाई, वो भी इंटेलिजेंस ही है ये भी इंटेलिजेंस ही है, लेकिन ये नहीं पता जो रॉ है, ठीक है, वो बाहर भी काम करता है देश के, वो बाहर के देखता है कि हमारे देश में कोई खतरा तो नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हो कुछ हो, वो रॉ काम करता है उसका। ठीक है, और इंडिया का इंटरनल जो है दिल्ली में हुआ, कुछ यूपी में हुआ, कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, वो आईबी देखेगा। ठीक है, ये चीज हमें पूरा क्लियर होना चाहिए पहले। चलो अगला देखते हैं, स्टेप 2, अपने डिस्ट्रिक्ट का मास्टर बन जाए। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, सबसे पहले हम स्टेट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिया के बारे में तो हमें पढ़ना ही है ऑब्वियसली, फिर आएंगे हम अपनी स्टेट पे कि दिल्ली में, अब वो सब कुछ पूछेंगे भाई आपसे। अगर उसका दिमाग सनका ना, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कोई बता ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें पहले से ही अगर प्रिपरेशन होगी, अगर हम पहले से ही हमें पता होगा कि हाँ यार ये पूछ सकता है, हम उसकी प्रैक्टिस कर ले, तो उसको भाई जो पूछना है पूछने दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आईबी ऐसे लोकल फील्ड पोस्टिंग होती है, लोकल फील्ड में पोस्टिंग होती है आपकी, जैसे दिल्ली मिली, जैसे मान लो आपको वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मिल गया। ठीक है, कुछ भी हो गया हमें देखो जो नौकरी मिलेगी वो हेडक्वार्टर्स में मिलेगी दिल्ली के, लेकिन वो आपको कहीं भी रिक्रूट कर सकते हैं, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, कहीं भी कर सकते हैं। मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, पैनल को देखना होता है तुम लोकल अवेयर हो कि नहीं, लोकली तुम अवेयर हो या नहीं हो, वो देखेंगे कि आपको लोकली के बारे में पता है सब कुछ। जैसे आप पूछेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वेस्ट दिल्ली, अच्छा वेस्ट दिल्ली का क्या है, ये है, सब कुछ वो पूछ सकते हैं। प्रिपेयर क्या करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम भी पूछ सकते हैं भाई, अगर ज्यादा वो अंदर डीप में गया वो कुछ ही पूछ सकता है। एसपी कौन है वहां पर, एमपी एमएलए का नाम क्या है, कितनी सीटें होती है यहाँ पर, इलेक्शन कहाँ पर होता है, सब कुछ आपको याद करना है। और टेंशन मतलब आपको सब कुछ कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सीएम का नाम क्या, सीएम का नाम तो होगा ही, ठीक है, चलो यार इतना हमें पता ही है कि कौन है कौन ही है। अगर यूपी का है तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, दिल्ली का है रेखा गुप्ता, ये सब हमें करके चलना है, ये तो बेसिक बेसिक है। हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का भी थोड़ा मास्टर बनना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा आसपास क्या है क्या नहीं है, कितनी विधानसभा, जितनी भी सब कुछ सीटें वगैरह क्या है, सब कुछ एलोकेशन कैसे होता है, सब कुछ हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। स्टेप 2,
ठीक है। चलो, अगर क्या है बॉर्डर स्टेट कौन कौन सी है हमारी, हरियाणा लगती है, दिल्ली, दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ, हरियाणा लगती है, पंजाब लगती है, राजस्थान, जो भी लगता है वो करना पड़ेगा बॉर्डर स्टेट्स। अगर यूपी में रहते हो तो बॉर्डर स्टेट्स एमपी याद करो, एमपी में रहते हो, ठीक है, नागालैंड में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ठीक है, बॉर्डर स्टेट उसकी याद करो। ठीक है, नियर बाय सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से, यहाँ पर आपको लगता है कि दंगे भड़क सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। क्राइम कौन से टाइप के ज्यादा हो रहे हैं, रिसेंट लोकल न्यूज कौन सी है यहाँ की, एक रिसेंट वो बोलते हैं कि रिसेंट लोकल न्यूज बताओ, अभी आप कोई बड़ी चीज हुई हो आपके एरिया में, या दिल्ली में, या यूपी में, एमपी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ में कोई बड़ी चीज बताओ, कोई ऐसे कोई रेप केस हुआ हो, कुछ हुआ हो, वो सब भी पूछ सकते हैं। तो आपको लोकली भी अवेयर रहना है। और मेन चीज, लास्ट 6 मंथ्स की लोकल न्यूज देख लो, लोकल न्यूज देख लो, नेट पे क्या देखना, जहां भी देखते हो ना, जैसे मान लो मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ तो मैं नेट पे लिखूंगा वेस्ट दिल्ली न्यूज, नहीं तो यूट्यूब पे भी बड़े सारे चैनल बन रखे हैं यार, लोकल जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वो भी देख सकते हो यूट्यूब से। जैसे वेस्ट दिल्ली न्यूज में गूगल पे भी लिखूंगा तो आ जाएंगे क्या क्या बड़ी चीज हुई है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे पिछले 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगली चीज देखो, स्टेप 3, अपना इंट्रोडक्शन सॉलिड बना। अब अपना इंट्रोडक्शन सॉलिड कैसे बनाना है आपको, टेल मी अबाउट योरसेल्फ को बिल्कुल रट ले भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसको बिल्कुल ऐसा सॉलिड कर ले कि उनको यार पहला क्वेश्चन ही देखो यही पूछेंगे 101%। ठीक है, तो आपको एकदम मास्टर कर लेना कि एक क्वेश्चन जो है, जो मुझे पता है आना ही आना है, उसको तो मैं मास्टर ही कर लूं भाई। ये तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि इतना फ्लुएंटली बोल दूं उनको भी लगे यार ये बच्चा कुछ अच्छा है। फिर वो क्या करेंगे, आपसे फिर क्वेश्चंस भी ऐसे पूछेंगे जिससे आपको उन्हें सिलेक्शन लेना ही हो। ठीक है, अगर वहां जाते ही आप बकैती करोगे ना, एकदम अटकने लग जाओगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में भी अटकने लग जाओगे, वो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो कहेंगे इसको लेना ही नहीं है यार, हमें इसको अपने बारे में तो पता नहीं है, अपने बारे में बता नहीं पा रहा, ये आईबी में क्या काम करेगा, जो इतनी बड़ी वो इंटेलिजेंस सिस्टम है पूरा आईबी, उसमें क्या काम करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, नेम प्लस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, सब कुछ याद करना, नेम क्या है, डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन, सब कुछ आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में सब कुछ मैंने क्वेश्चन जो मैंने वीडियो है देख लेना, उसमें सब कुछ बता दिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें सब कुछ बता दिया। चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फिर फैमिली बैकग्राउंड भी देख लेंगे, करंट प्रिपरेशन क्या कर रहे हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रहे हो, प्राइवेट ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ये बताना है। करंट प्रिपरेशन किसी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, वो याद कर रहा है। आईबी क्यों चाहिए आपको, शॉर्ट क्लियर और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें चीज़ों को बढ़ाना नहीं है। देखो 10 मिनट का इंटरव्यू होगा हद मार के, 10 से 15 मिनट, अगर उनको अच्छा लगेगा तो आपसे 15 मिनट बात कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको देखेंगे यार 10 मिनट के अंदर उनको लगेगा चल बढ़िया है ले लेंगे, नहीं तो फिर चलो भाई काम खत्म। ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपको एसेस कर लेते हैं, वो मास्टर बैठे हैं बड़े बड़े वहां पर। ठीक है, शॉर्ट रखना है, क्लियर रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है अपनी चीज़ों को, लंबी कहानी नहीं है, और ये फैमिली पैट्रियटिज्म नहीं, अपना वो दिखाना कि झूठी को दिखा रहे हैं मैं देशभक्त हूँ ये, और पता चले ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ दे, आप नहीं बता पाओ देशभक्ति के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा फिल्मी कहानियां नहीं बनानी, सब कुछ नहीं, जो है ऑनेस्टी रखनी है, मेन चीज़ जो है ना इसमें, वो आपकी ऑनेस्टी देखेंगे भाई, ऑनेस्ट कितना हो आप, कितना ईमानदार हो आप, कितने ईमानदारी से आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, चलो अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर। आप कहाँ से करना है भाई, ये वीडियो डल रखी है, हर रोज 7 PM पे वीडियो डल गई थी। ठीक है, आज गलती से सुबह 7 बजे 7 AM पे डल गई थी, वो मैंने हटा के शेड्यूल 7 PM की कर दी वापसी। हर शाम को 7 बजे आ जाना, 10 मिनट की वीडियो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बढ़िया आपको कहाँ मिलेगा भाई कुछ, ना पैसे ले रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ, बात खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड उस वीडियो में डाल रहा हूँ, 10 मिनट की वीडियो है देख लेना। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर करने यहाँ से कर लेना, बात खत्म, सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, बस याद करना है यार, कुछ नहीं ढूंढना आपको। ठीक है, अगला स्टेप 5, करेक्टर एंड बैकग्राउंड क्लीन रखो, मतलब आईबी सब वेरीफाई करता है, सोशल मीडिया कैसा है आपका, सोशल वो सब कुछ। जी हाँ, अगर आपका नाम मान लो आर्यन टंडन है, वो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ खंगाल लेगा भाई, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं भाई, वो आपकी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं कि ये इसका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है नहीं है, इंस्टाग्राम पे कैसी पोस्ट कर रहा है, छपरी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, सब कुछ देखेंगे भाई। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, पुराना ज़माना नहीं है कि कुछ नहीं देखेंगे, सब कुछ देखेंगे कि कुछ गंदी फोटोज तो नहीं डालता अपने इंस्टाग्राम पे भाई, वो मैसेजेस भी खंगाल लेते हैं, और बताओ सब कुछ निकाल लेंगे वो। ठीक है, कोई एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोस्ट नहीं डालनी चाहिए कि बीजेपी का साइड दे रहे हैं, कांग्रेस का साइड दे रहे हैं, ये सब नहीं करना है आपको। अब आप कहोगे यार मतलब इतना कुछ, हाँ भाई इतना कुछ, इतना डीप में देखते हैं वो। आप इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी में काम कर रहे हो, वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसे थोड़ा ना ले लेंगे आपको 2 मिनट में, आप सब कुछ देखेंगे, आपको सब कुछ वेरीफाई करेंगे। कोई एंटी गवर्नमेंट कंटेंट तो नहीं है, कोई बीजेपी जैसे सरकार है भी बीजेपी की, उसके विरुद्ध कोई कंटेंट तो नहीं डाल रखा, अगर ये डाल रखा है तो भैया इसको डिलीट मार देना। नो फेक डॉक्यूमेंट्स, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पेश कर रहे उनके सामने, जैसे बच्चे ओबीसी या एससी का बना लेते हैं भैया, ये ना सुताई कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये सीधा 5 साल के लिए टर्मिनेट कर देंगे, कोई पेपर नहीं दे पाओगे, तो फेक डॉक्यूमेंट कोई उनके सामने पेश मत कर देना। ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, नॉर्मल एसएससी डिपार्टमेंट नहीं है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये सब कुछ खंगाल लेते हैं।
ठीक है। करेक्टर और बैकग्राउंड अपना क्लीन रखना, ठीक है। चलो स्टेप 6 पर्सनैलिटी ट्रेनिंग। पर्सनैलिटी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज 15 मिनट शीशे के सामने 15 मिनट आप बोलो, ठीक है। अपने आप को बोलना सीखो, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करो, ठीक है। मिरर के सामने इंट्रोडक्शन बोल अपनी, ठीक है। रिकॉर्ड करके सुन, उसको रिकॉर्ड कर, ठीक है। कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कर्कश आवाज़ तो नहीं हो रही, लोगों को चुभ तो नहीं, पूछ, प्रैक्टिस कर, फैमिली वालों से पूछ, फ्रेंड से पूछ, यार मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है क्या, मैं ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं रूड हो रहा हूँ, एरोगेंट हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं, ये चीज़ आपको पूछनी पड़ेगी, है ना। वैनिटी, घमंडी तो नहीं हो रहा, चलो वो कैप पे कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो घमंड नहीं दिखना चाहिए आपकी आवाज़ में, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि यार बंदा ना, मतलब मज़ा हो आपकी आवाज़ में, एक मज़ा होना चाहिए कि यार मज़ा आ रहा है यार इसकी आवाज़ सुनने में, इतनी मीठी आवाज़ है। उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर भी काम कराएंगे, टेंशन मतलब सब कुछ काम कराएंगे। एक बार इस फील्ड में घुस गए हैं ना भैया, तो इसका मास्टर बन के ही निकलना है, सीधी बात है, और आपको भी मास्टर बना के ही छोड़ना है, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस करो, कि आई कॉन्टैक्ट, बच्चे क्या होते हैं कुछ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब उनको शर्म आती है, प्रैक्टिस करो, आई कॉन्टैक्ट करके बात करो, ठीक है। उनको भी लगेगा हाँ यार कॉन्फिडेंट है, आई कॉन्टैक्ट से कॉन्फिडेंस झलकता है आपका, कितने कॉन्फिडेंट हो आप। काम स्पीकिंग, आराम से, जल्दी जल्दी नहीं, जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना अभी, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही है, ठीक है। तो मेरी तरह नहीं बोलना आपको, एकदम काम, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ऐसे बोलना आराम से, हेलो मैम, हेलो सर, माय नेम इज आर्यन टंडन, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन बीए प्रोग्राम, जब आराम से, ठीक है, प्यार से बोलना, उनको भी लगे यार इतना प्यारा इंसान है, इसको तो ले ही लेते हैं, ठीक है। तू फास्ट बोलता है 2x, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या सबकी मैं बताता हूँ, हम प्रैक्टिस करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो हम वीडियोस देखते हैं 2x में, वो हमारी आवाज़ भी 2x बन जाती है, जैसे मेरी बन रखी है। तो आराम से बोलना है, ठीक है। इंटरव्यू में स्लो एंड कंट्रोल्ड बोलना है, आराम से, प्यार से, ठीक है। ये हो गया। चलो स्टेप 7 करंट अफेयर्स, लाइट बट रेलिवेंट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे 1 से 2 क्वेश्चन तो 101%, कई स्टैम्प पेपर में मेरे साइन करा लो, ये लो कर दिए, छपवा लो, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पिछली बार मणिपुर से क्वेश्चन पूछा था, हमारे यहाँ के बच्चे गए थे, मणिपुर से क्वेश्चन पूछा था, जो उनको मैंने पहले ही करवा दिया था। टेंशन मत लो भैया, आपको भी सब कुछ मिलेगा यार, करंट अफेयर्स की क्लास भी लूंगा जिसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फोकस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करो, साइबर क्राइम देखो, बॉर्डर इश्यूज देखो, टेररिज्म बेसिक्स जानो, डीप एनालिसिस नहीं चाहिए, बस अवेयरनेस होनी चाहिए। वो सब कुछ नहीं पूछ लें कि भाई मणिपुर में दंगे हुए थे, ये हुए थे, किसने कराए थे, या किसने कराए थे तो उसके पापा का नाम इतना डीप एनालिसिस नहीं करना हमें, इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करेंगे। साइबर क्राइम देखेंगे कौन कौन से अभी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। टेररिज्म कैसे फैल रहा है, बॉर्डर इश्यूज किस किस के साथ बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, चाइना के साथ चल रहे हैं या पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उनके आपके जो मेजर वगैरह थे वो पूछ सकता है। टेररिज्म के बेसिक सब कुछ ये करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ही सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हमें सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स पढ़ने हैं ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। स्टेप 8 मॉक इंटरव्यूज दो, 5 टाइम्स मत दो भैया, अनलिमिटेड टाइम्स दो, अनलिमिटेड टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स दो। अब ये कहाँ मिलेंगे, वो भी हम कराएंगे भैया। एक बहुत बढ़िया चीज़ लाने वाले हैं, एक बैच ला रहे हैं हम, मॉक इंटरव्यूज़ का बैच, जिसमें आपके सामने एक पैनल होगा, पूरा पैनल में आपको बस जूम मीटिंग का इसका उससे करेंगे हम, जूम से, ठीक है। हर हफ्ते आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा, इतना बढ़िया आपको कर देंगे एकदम, बिल्कुल 100% आपको रेडी कर देंगे, जिससे आपका सिलेक्शन बस हो ही जाए, ये मेरी गारंटी है। बस फैमिली फ्रेंड मेरे साथ करो, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इंटरव्यू दो, उनसे बोलो यार मेरे से क्वेश्चन पूछ, टेल अबाउट योर सेल्फ, वो बोले और आप हाँ, अपना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलो। हर मॉक के बाद वीक आंसर इंप्रूव करो, वो हम करवाएंगे। फिलर वर्ड्स रिमूव करो, वो भी हम कराएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, वो भी हम कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना यार, जो मैं कराए जा रहा हूँ ना बस वो शांति से कर लो, सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर जो जो करा रहा हूँ वो करना है, सब कुछ कराएंगे। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, आवाज़, सब कुछ हम करवा देंगे, टेंशन मत लो भैया। रियल ट्रुथ, आखिरी चीज़, आईबी इंटरव्यू नॉलेज से ज़्यादा पर्सनैलिटी चेक करता है कि आप रिलायबल कैंडिडेट हो, काम माइंड है, लॉयल हो अपने वर्क के प्रति, या इमोशनल स्टेबल हो, या पता चले वहाँ भी जाकर घूस खा रहे हो, हैं ऐसे तो नहीं हो। उनको शक्ल में दिख जाता है भाई, आपकी आवाज़ में दिख जाता है, आपके लहजे में दिख जाता है, आपका कामनेस में दिख जाता है कि क्या ये सच में इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिलेटेड जो है मतलब पूरा समर्पित है या नहीं है। तू ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड है, आपके लिए एक मैसेज, आप ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हो, मॉक्स देता है, सब कुछ करता है, एनालाइज करता है, बस वही सीरियसनेस इंटरव्यू में दिखा दे। जो सीरियसनेस आप एसएससी में दिखाते हो ना पेपर के वक्त, वही सीरियसनेस इंटरव्यू में दिखानी है। हम हेल्प करेंगे, आपकी जो भी दिक्कत है हम हेल्प करेंगे, टेंशन मत लो। क्या ये खत्म हो गया? जी हाँ खत्म हो गया। अब लास्ट चीज़ आपको क्या करनी है, अब सुन लो मेरी बात, सब कुछ आने वाला है। आज शाम 7 बजे
क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शेड्यूल कर दी है, 7 बजे आपको दिख जाएगी हमारे चैनल पे, वो देख लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना और कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम कैसे इंप्रोवाइज़ और कर सकते हैं। भाई आपसे बढ़िया कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि आपको ही पढ़ा रहा हूँ ना। आप बताओ कैसा हम इंप्रूव कर सकते हैं इसको। अब वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करके जाना और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के बीच में, जिससे वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।